हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपने छोटे छोटे बच्चों को चीज़ों को विजुअलाइज करके शेप्स सिखाएंगे। यदि फ्रेंड्स हम बच्चों को शेप्स विजुअलाइज करके सिखाते हैं तो बच्चे उनको कभी क्रैम नहीं करेंगे और लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियोस में देखते होंगे कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को हर टॉपिक उनकी लाइफ से कोरिलेट करके सिखाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों को शेप्स बहुत ही आसान तरीके से उनकी लाइफ से कोरिलेट करके सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? शेप्स के बारे में। वेरी गुड। तो आज हम सीखेंगे शेप्स के बारे में। क्या सीखेंगे बच्चों आज हम? शेप्स के बारे में। क्या सीखेंगे? शेप्स के बारे में। शेप्स के बारे में। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए पहले कि हमें शेप्स के बारे में सीखना क्यों जरूरी है? आपको पता है? नहीं पता? तो चलिए पहले मैं ही बता देती हूँ कि हमें शेप्स क्यों सीखनी चाहिए। हमें हमारी लाइफ में शेप्स की क्या वैल्यू होती है, हम क्यों सीखते हैं शेप्स? बेटा, हमें शेप्स इसलिए सीखनी चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ को ड्रॉ करें अपनी नोटबुक पर। यदि आप अपनी नोटबुक पर किसी भी चीज़ को ड्रॉ करेंगे या उस चीज़ को फिगर आउट करके देखेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी क्या जाननी पड़ेगी? हमें उसकी शेप को जानना पड़ेगा कि उसकी शेप किस तरह की है, तभी तो आप उसको ड्रॉ कर पाओगे ना नोटबुक पर। विदाउट शेप उसकी आप कैसे उसको ड्रॉ करोगे? कर सकते हो? नहीं ना। तो हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? उस चीज़ की शेप जानना जरूरी है। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उन सभी चीज़ों की क्या होती है? शेप्स होती हैं। पता है आपको ये बात? देखिए, जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो आप लोग, उनकी सभी की क्या होती हैं? शेप होती हैं। चाहे वो हमारी कुछ खाने की चीज़ें हो, चाहे वो हमारी खेलने की चीज़ें हो, या फिर वो हमारी कोई भी चीज़ यूज़ करने की हो, तो सभी की क्या होती हैं बच्चों? क्या होती हैं? शेप्स होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम कुछ शेप्स के बारे में जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो पहले मैं आपको शेप्स का चार्ट दिखाती हूँ। तो देखिए, ये है हमारे शेप का चार्ट। क्या है ये? चार्ट शेप है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी शेप है। आपके लेवल के अकॉर्डिंग मैं आज आपको 6 शेप्स के बारे में बताऊंगी। ओके, कितनी शेप बताऊंगी आज मैं आपको? आपके लेवल के अकॉर्डिंग 6 शेप्स बताऊंगी। फर्स्ट इज सर्कल, सेकंड इज स्क्वायर, सेकंड इज स्क्वायर, थर्ड इज ट्रायंगल, थर्ड इज ट्रायंगल, and fourth is oval, ओवल, fourth is ओवल, and fifth is semicircle, सेमी सर्कल, sixth is सेमी सर्कल, and last is rectangle, रेक्टेंगल, last is राइटेंगल। तो ये थी हमारी 6 शेप्स। कितनी शेप्स थी हमारी? चलिए तो अब मैं आपको इनको बहुत अच्छे से पहले डिफाइन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लाइए गिव इट। ओके, देखिए फर्स्ट है हमारी सर्कल शेप। तो वेयर इज आवर सर्कल? हमारा सर्कल है ये। देखिए क्या है ये? सर्कल। ये कैसा है? राउंड है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल। क्या होता है? सर्कल। वेरी गुड। सेकंड इज स्क्वायर। क्या है ये? कौन सी शेप है बच्चों ये? स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि इसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। कैसी होती है इसकी सारी साइड्स? इक्वल होती है। इक्वल होती हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वायर। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं थर्ड शेप की। आज की हमारी थर्ड शेप है ट्रायंगल। तो कोई बात नहीं, तो ये हमारी थर्ड शेप है। कौन सी? तो हमारी थर्ड शेप कौन सी है? ट्रायंगल। कौन सी है? ट्रायंगल। क्योंकि इसकी 3 साइड्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों इसकी? 3 साइड। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। वेरी गुड। अब हमारी नेक्स्ट शेप है ओवल। कौन सी शेप है ये हमारी? ओवल। ओवल शेप है। ये कैसी होती है? थोड़े सर्कल से लॉन्ग में होती है। तो सर्कल तो बिल्कुल लॉन्ग वो होता है राउंड, लेकिन ओवल थोड़ा सा लॉन्ग में होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? ओवल। क्या कहते हैं हम इसे? ओवल। वेरी गुड। अब बच्चों हमारी नेक्स्ट शेप है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल।
सर्कल। कौन सी शेप है ये हमारी? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होती है? सर्कल का हाफ। ये जो बीच वाली जो है हमारी सर्कल, इसके हाफ पोजीशन को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। नेक्स्ट देखिए हमारी लास्ट है ये हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। कौन सी है ये? राइट एंगल। देखिए बच्चों, रेक्टेंगल में क्या होता है? टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू साइड्स इक्वल होती हैं। टू साइड्स स्मॉल होती हैं और टू साइड्स बिग होती हैं, तो उसे कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं उसे? रेक्टेंगल। तो आज हमने कितनी शेप्स के बारे में पढ़ा? 6 शेप्स के बारे में। फर्स्ट इज, सर्कल। स्पीक लाउडली। सर्कल। सेकंड इज, स्क्वायर। थर्ड इज, ट्रायंगल। फोर्थ इज, ओवल। फिफ्थ इज, सेमी सर्कल। सिक्स्थ इज, रेक्टेंगल। वेरी गुड। तो आज हमारे बच्चों ने पढ़ा शेप्स के बारे में। तो हमारे बच्चों को शेप्स बहुत अच्छे से लर्न तो हो चुकी हैं, लेकिन अब हम बच्चों को कुछ चीज़ें दिखाएंगे, उनसे मिलती हुई, इन शेप से मिलती हुई कुछ चीज़ें दिखाएंगे और अच्छे से उनको आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे कि इनकी शेप इनसे मैच करती है। तो और भी अच्छे से हमारे बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा यदि उसे वो अच्छे से सीखते हैं तो चलिए, लाइए गिव मी ऑल शेप्स। तो अब बच्चों, अब हम सर्कल से मिलते जुलते कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं मैं आपको ये दिखाऊंगी, ठीक है? देखिए हमारा जो शेप थी फर्स्ट कौन सी थी? सर्कल। कौन सी शेप थी हमारी सबसे फर्स्ट? सर्कल। अब बताइए, सर्कल से मिलती हुई शेप में हम क्या क्या चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पता है आपको? अच्छा ये बताइए, आपकी मम्मा माथे पर क्या लगाती हैं? बिंदी। क्या लगाती हैं? बिंदी। क्या लगाती हैं? बिंदी। तो बिंदी किस शेप की होती है? सर्कल। कौन सी शेप की होती है? सर्कल। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, मम्मा आपको जब लंच में क्या देती हैं? आपकी मम्मा क्या देती हैं? आपकी मम्मा लंच में आपको चपाती। चपाती। क्या देती है मम्मा आपको? चपाती। तो चपाती भी किस शेप की होती है? सर्कल। कौन सी शेप की होती है चपाती? सर्कल। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, मम्मा हैंड में क्या पहनती हैं? चूड़ी। क्या पहनती है मम्मा? चूड़ी। तो चूड़ी किस शेप की होती है? सर्कल। कौन सी शेप की होती है? सर्कल। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जब पापा आपको टॉफी खाने के लिए पैसे देते हैं तो वो कॉइन किस शेप का होता है? सर्कल। कौन सी शेप का होता है? सर्कल। दिखाइए कॉइन। वेरी गुड। तो कॉइन कौन सी शेप का होता है? सर्कल। वेरी गुड। जो मम्मा हैंड में रिंग पहनती हैं वो कौन सी शेप की होती है? सर्कल। कौन सी शेप की होती है? सर्कल। मम्मा हैंड में रिंग पहनती है ना फिंगर में, तो कौन सी शेप की पहनती हैं? सर्कल। कौन सी शेप की? सर्कल। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताइए, किसी चीज़ का ढक्कन हो, यदि हमारा किसी भी चीज़ का, किसी भी कंटेनर का हमारे पास बॉक्स हो या कोई भी कंटेनर हो, उसके लिड को, उसका जो ढक्कन होता है उसकी शेप किसकी होती है? सर्कल। तो ये जो हमारे पास छोटा सा बॉक्स है, इसकी लिड की शेप कौन सी है? सर्कल। कौन सी शेप है? सर्कल। सर्कल। और हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा ये है बॉक्स है, इसकी शेप कौन सी है बताइए? सर्कल। कौन सी शेप है इसकी? सर्कल। वेरी गुड। तो आपने जाना सर्कल किस किस की शेप होती है? जाना? बताइए किस किस चीज की शेप सर्कल होती है? सर्कल। किस किस चीज की, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिसकी शेप सर्कल होती है? बताइए जिनके हम काम करते हैं। बेटा। किस जो आपके हैंड में ऑब्जेक्ट्स हैं किस किस शेप्स हैं, कौन सी शेप है ये सब? सर्कल। सर्कल। बैंगल कौन सी शेप की होती है? सर्कल। बिंदी कौन सी शेप की होती है? सर्कल। चपाती कौन सी शेप की होती है? सर्कल। रिंग। सर्कल। कॉइन। सर्कल। वेरी गुड। तो ये सभी कौन सी शेप है ये? सर्कल। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे कौन सी शेप के हैं? सर्कल। वेरी गुड। तो आप सभी को समझ आ गया कि सर्कल इन चीज़ों की, इन ऑब्जेक्ट की शेप कैसी होती है? सर्कल होती है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे सेकंड शेप की। तो बच्चों, अब हमारी सेकंड शेप कौन सी है? स्क्वायर। कौन सी शेप है सेकंड?
अच्छा बताओ, स्क्वायर शेप से मिलते जुलते कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो जो स्क्वायर शेप की होती हैं? देखा है आपने कभी? अच्छा, आप जो बिस्किट खाते हो, देखिए इधर, ये जो बिस्किट खाते हो आप, ये कौन सी शेप का है? स्क्वायर शेप का। कौन सी शेप का है? कौन सी शेप का बिस्किट है ये? हाँ जी, तो ये है हमारा स्क्वायर शेप का बिस्किट। वेरी गुड। तो और बताइए क्या चीज़ें होती हैं स्क्वायर शेप में? आप मॉर्निंग में ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड भी कौन सी शेप की होती है? ब्रेड भी कौन सी शेप्स की होती हैं? स्क्वायर शेप की। अच्छा, ये और बताइए, आपके यहाँ सभी के यहाँ सोफे होंगे, तो सोफे पर आप क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? कुशन। क्या लगाते हैं? तो कुशन भी क्या होता है? स्क्वायर शेप का। तो इस हमारा जो कुशन होता है वो भी कौन सी शेप का होता है? स्क्वायर शेप का। तो ये सारी चीजें हमारी कौन सी शेप की होती हैं बच्चों? स्क्वायर शेप का। वेरी गुड। तो ये हमारी सारी चीजें हैं स्क्वायर शेप की। अब हम अपनी थर्ड शेप के बारे में बात करते हैं। तो अब हमारी थर्ड शेप है ट्रायंगल। कौन सी शेप है हमारी थर्ड? ट्रायंगल शेप है। तो आप बताइए, इससे मिलती जुलती कौन कौन सी चीजें होती हैं? आपको पता है, आप नाश्ते में क्या खाते हो? मम्मा आपको ब्रेकफास्ट में क्या देती हैं मॉर्निंग में? कभी कभी सैंडविचेस। क्या देती हैं? क्या देती हैं मम्मा आपको? सैंडविचेस देती हैं। तो ये भी क्या होते हैं? ट्रायंगल शेप के। तो ये भी क्या होते हैं? ट्रायंगल शेप के। तो मम्मा हमें कभी कभी मॉर्निंग में देती हैं सैंडविचेस, तो वो होते हैं हमारे ट्रायंगल शेप के। और बताइए, और कौन सी चीजें होती हैं ट्रायंगल शेप की? जैसे कि आप टेढ़ा मेढ़ा बिंगो खाते हैं? खाते हैं आप सभी? तो ये भी कौन से शेप के होते हैं? ट्रायंगल शेप के। कौन सी शेप के होते हैं? देखिए इसमें 3 साइड्स है ना, 1 2 एंड 3। तो ये होते हैं हमारे टेढ़े मेढ़े बिंगो भी क्या होते हैं? ट्रायंगल शेप के। और हम जो चीज़ मम्मा यूज़ करती हैं कपड़े सुखाने के लिए, तो वो वाला ऑब्जेक्ट कौन सी शेप का होता है? ट्रायंगल शेप का। क्या यूज़ करती हैं मम्मा? हैंगर। क्या यूज़ करती हैं मम्मा? हैंगर यूज़ करती हैं ना। तो ये भी क्या होते हैं? ट्रायंगल शेप के। वेरी गुड। तो आज हमने कौन सी शेप सीखी? थर्ड, ट्रायंगल शेप। और बच्चों, हील्स, माउंटेन, पहाड़ होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? ट्रायंगल शेप के होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ट्रायंगल शेप की होती हैं, आप खुद से ऑब्जर्व करना। ओके, चलिए। तो अब हमारी फोर्थ शेप का नेम है ओवल। कौन सी शेप है हमारी फोर्थ? ओवल शेप है। अच्छा बताइए, ओवल शेप से मिलते जुलते कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? बताइए बताइए, पता है आपको? नहीं पता। चलिए मैं बताती हूँ। मम्मा देखिए किचन में यूज़ करती हैं लेमन। लेमन की शेप कैसी होती है? ओवल। कौन सी शेप होती है लेमन की? और आप लोगों ने कभी किंडर जॉय खाया है? किंडर जॉय एक होता है ना खाने का आइटम, तो उसकी शेप भी कैसी होती है? तो किंडर जॉय की शेप कैसी होती है? ओवल। और बताइए, ग्रेप्स। ग्रेप्स खाए आपने? ग्रेप्स की शेप कैसी होती है? कैसी होती है ग्रेप्स की शेप? ग्रेप्स की शेप कैसी होती है? ओवल होती है। और क्या होता है ओवल शेप का? एग। क्या होता है? एग। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं? क्या होती हैं ये? ओवल शेप। ये सारी चीजें, इन सभी चीजों की शेप कैसी होती है? ओवल। अब हम बच्चों नेक्स्ट शेप के बारे में पढ़ेंगे। आज की हमारी नेक्स्ट शेप है सेमी सर्कल। कौन सी शेप है? सेमी सर्कल। देखिए सेमी सर्कल की किस चीज की शेप सेमी सर्कल होती है? आपको पता है? नाइट में क्या दिखता है हमें स्काई में? मून। क्या दिखता है? तो मून कैसा होता है? कभी कभी तो वो फुल होता है, सर्कल शेप में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो हाफ होता है ना, तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कल शेप।
तो उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सेमी सर्कल। तो कभी कभी मून हमें कैसा दिखता है? सेमी सर्कल वाली शेप में। और क्या होता है बच्चों सेमी सर्कल में? इग्लू। आपको पता है इग्लू क्या होता है? जो आइस से बना हुआ हाउस होता है, उसमें कौन रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं। वो आइस के ब्लॉक से बनता है, तो उसकी शेप भी क्या होती है? क्या होती है? सेमी सर्कल। कौन सी शेप होती है इग्लू की? सेमी सर्कल। वेरी गुड, बड़े प्यारे बच्चे हैं हमारे। तो हमारी अब लास्ट शेप है बच्चों रेक्टेंगल शेप। कौन सी शेप है लास्ट? अब बताइए इससे मिलती जुलती कौन सी शेप होती है? कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी शेप रेक्टेंगल होती है? बताइए, पता है आपको? नहीं पता, चलिए मैं ही बता देती हूँ। नोटबुक। क्या होती हैं? हमारी नोटबुक होती हैं। तो हमारी जो नोटबुक होती है उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल, क्योंकि वो टू साइड से इक्वल और टू साइड से इक्वल होती है। टू साइड से लॉन्ग और टू साइड से स्मॉल होती है। तो उसकी शेप क्या होती है हमारी नोटबुक की? रेक्टेंगल। कौन सी शेप की होती है हमारी बुक्स? हमारी नोटबुक कौन सी शेप की होती है? रेक्टेंगल। और बताइए बुक, हमारी बुक की शेप क्या होती है? बुक की क्या शेप होती है बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बताइए क्या है वो? चॉकलेट। चॉकलेट की शेप क्या होती है? चॉकलेट की शेप क्या होती है? वेरी गुड। तो हमारी चॉकलेट की शेप होती है रेक्टेंगल। और आप बहुत यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में उस चीज़ का, बताइए उसकी शेप क्या होती है? मोबाइल। मोबाइल की शेप क्या होती है? रेक्टेंगल। मोबाइल की शेप भी क्या होती है बच्चों? देखिए इधर से लॉन्ग है ना, इधर से शॉर्ट है और इधर से टू साइड से लॉन्ग है। तो ये कौन सी शेप हुई? रेक्टेंगल शेप। तो मोबाइल की शेप, नोटबुक की शेप, चॉकलेट की शेप और हमारी बुक्स की शेप, सभी की शेप क्या होती है? रेक्टेंगल। कौन सी होती है? वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आपको आज सारी शेप्स के बारे में पता चल गया ना? अब आप अपने आसपास कोई भी चीज़ें देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि उस चीज़ की रियल शेप क्या होती है। ठीक है, अपने घर पर जितनी भी चीज़ें हैं आप आज जाकर क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे और अपने पेरेंट्स को उनकी शेप बताएंगे। ओके, चलिए तो वेरी गुड बच्चों। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हम अपने बच्चों को खेल खेल में विजुलाइज करके सारे शेप्स उनकी लाइफ से कोरिलेट करके सिखा सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप इस तरह से सिखाएंगे तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा और हमेशा उसके माइंड में ये चीज़ रह जाएगी। उसको अच्छे से शेप्स बहुत आसान तरीके से आ जाएंगी और वह कभी नहीं भूलेगा और ना ही वो उसको रटने की कोशिश करेगा, मीन्स उसे क्रैम करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू फ्रेंड्स।